दोस्तों, अगर मैं बात करूँ पिछले 2 साल के अंदर अगर कोई कैटेगरी सबसे ज़्यादा फ़ेमस हुई है, तो वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, इसके अलावा इंटरनेशनल ईटीएफ और इसके अलावा डाइवर्सिफ़िकेशन वाले जो फंड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुए हैं। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं, उनकी। जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया और इसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं। एक्चुअल में मैं आज एक टर्म की बात करने वाला हूँ, वो है परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी स्कोर। इसका मतलब ये होता है कि भाई पिछले 5 साल के अंदर एक डेटा आया है कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो टॉप 5 फंड्स हैं, किसका सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी रही है। मतलब जिस म्यूचुअल फंड का सबसे ज़्यादा स्कोर है, उसने सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। कहने का मतलब ये है, अगर किसी म्यूचुअल फंड का कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस जो स्कोर है वो कम है, इसका मतलब ये है वो अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जानते हैं कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। 5 से लेकर 8 म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका कंसिस्टेंसी स्कोर किसका सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ मिलने वाली है, तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आप देखिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और उसके साथ में 8 ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड और है। मतलब उनका कंसिस्टेंसी स्कोर किसका कितना रहा है 8 म्यूचुअल फंड्स का, वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। चलते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए, जो पहले नंबर पर है, जिसने सबसे ज़्यादा और सबसे कंसिस्टेंट स्कोर निकाल के दिया है, वो है आपके सामने एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड। इसका जो स्कोर है वो है भैया 93%। और ये 5 साल का है, मैं आपको बता दूं। और इसका जो AUM है वो है 91,335 करोड़ रुपए। और आप समझिए कि जो 5 साल का डेटा है, इसके अंदर पिछले पौने 2 साल का जो क्रैश है वो भी शामिल है, जिसमें जितने भी फंड्स हैं सबका एवरेज बिगाड़ा हुआ है। तो 5 साल का आपके सामने है भैया, जो इसका रिटर्न है 5 साल का CAGR है, वो 17.9% है। मतलब कहने का ये है ऑलमोस्ट 18% के आसपास का एवरेज निकाल कर दिया है इसने। आगे चलते हैं। अगला जो फंड है वो है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। 79% का इसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी स्कोर है और 13.48% का इसका एवरेज है। और इसका AUM जो है वो है 17,536 करोड़। ठीक है भाई। अब आप आगे चलिए, आगे देखते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। इंडिया का सबसे बड़ा फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सबसे फेमस फंड और पारंपरिक म्यूचुअल फंड हाउस का सबसे बड़ा फंड, यही फंड है वो। इसका जो स्कोर है वो 72% है। इसके अलावा इसके अंदर आप देखिए जो AUM है वो करीबन 1.28 लाख करोड़ दिख रहा है, लेकिन अभी के समय में जो लेटेस्ट स्कोर इसका है, जो AUM है, वो 1,35,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। इसका जो CAGR है वो 15.54% है, 15.5% से ऊपर है 5 साल का। आगे देखिए, आगे है JM फ्लेक्सी कैप फंड। JM फ्लेक्सी कैप फंड भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर काफी फेमस रहा है। पहले भी फेमस हुआ था क्योंकि इसके जो रिटर्न्स वगैरह है काफी ठीक ठाक रहे। तो इसका जो स्कोर है वो 71% है। 14.41% का इसका 5 साल का एवरेज है और CAGR है इसका 4500 करोड़ रुपए। आगे देखिए, एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड, इसका स्कोर है 70%, 70%। और 5 साल का इसका एवरेज है 13% से ऊपर और AUM है 2,957 करोड़ रुपए। आगे आते हैं, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इसका जो कंसिस्टेंसी स्कोर है वो है 64%, CAGR इसका 17.11% है और AUM है इसका 5,687 करोड़ रुपए। देखिए, क्वांट फ्लेक्सी के फंड के बारे में अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूँ, तो ये बता दूं कि पिछले 2 साल के अंदर इस फंड के अंदर अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं, तो सबसे बेकार परफॉर्मेंस रही है। आप इसका 2 साल का पौने 2 साल का डेटा उठा के देखें। मैं लगातार इसका रिव्यू करता रहता था। 3 महीने पहले मैंने इसका रिव्यू किया भी है। तब तक तो इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत बेकार थी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा माइनस में चल रहा था। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से सबसे ज़्यादा गिरावट वाली जो स्कीम है, उसमें ये सबसे नंबर 1 पे चल रहा था। तो कुल मिला के ये है कि पिछले 2-2.5 साल में तो इसकी हालत खराब है। लेकिन इसका फिर भी CAGR वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि पहले इसका स्कोर, इसका जो CAGR था वो काफ़ी अच्छा था। अभी इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है मैंने लेटेस्ट में चेक नहीं करी है, ये मैं आपको बता दूँ। कभी आप कहें कि भाई लेटेस्ट में बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दे रहा है, वो एक बार चेक करना पड़ेगा।
लेकिन 3 महीने पहले तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार थी। 5,687 करोड़ का AUM इसका है। आगे चलते हैं। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, 64% का इसका कंसिस्टेंसी स्कोर है। AUM है 2,034 करोड़ रुपए और 16.45% का इसका एवरेज है टोटल। और आखिर में जो हमारा फंड है वो है HSBC फ्लेक्सी कैप फंड, 4,724 करोड़ का इसका टोटल AUM है। 12.5% मतलब 12.45% का एवरेज है इसका। और इसके अलावा जो इसका स्कोर है वो 62% है। जो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है उसका स्कोर ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड अच्छा है बाकी सारे बेकार हैं, और वो बाकियों का स्कोर कम है और इसका ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि भैया वो इससे ज़्यादा अच्छे हैं या बेकार है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। इससे जो स्कोर है ये दर्शाता है कि पिछले 5 साल के अंदर कौन से फंड ने काफ़ी स्टेबल रहा है। बस इसका मतलब इससे ही है। स्टेबल का मतलब अप एंड डाउन उसके अंदर कम हुए हैं, रिटर्न उसने जो निकाल के दिए हैं वो काफ़ी कॉन्स्टेंट दिए हैं। बस नहीं तो आप एक बात तो जानते ही हैं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का कोई तोड़ नहीं है, कोई इसको पकड़ नहीं पाता। और उसके बाद HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का नंबर आता है। और अभी के समय में तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड जो है भैया वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। अब मैं बात करने वाला हूँ अपनी सर्विसेज की। आपके सिर्फ 15 से 20 सेकंड लूंगा। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, स्टॉक रिव्यू कराना चाहें, पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहें, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहें, तो चार्जेस है 999 रुपये। गोल प्लानिंग कराना चाहें, आपका कोई गोल हो उसे आप प्लानिंग कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और सारी चीज़ें आप सर्विस कोई सी भी है आप उसे अवेल कर सकते हैं। वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।